हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 11 दिसंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 13 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 72 टू 76 रुपीज पर शेयर की प्राइस बंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 50 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 65,79,200 शेयर्स का ऑफर किया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। मार्केट मेकर है आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग, और रिजर्वेशन दिया गया है क्यूआईबी को 10% का, एचएनआई को 44.98% का, रिटेल को 45.01% का ऑफर दिया गया है। का अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 17 दिसंबर का, और लिस्टिंग अलॉटमेंट डेट रखा 16 दिसंबर का। रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 17 दिसंबर का। सी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। प्राइस बैंड है यहाँ पे, अगर हम बात करें कंपनी के ऑफर का, तो देखिए रिटेलर्स मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स मिलेंगे। 1,21,600 अमाउंट पे करना होगा। मैक्स मिनिमम एचएनआई 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2,43,200 अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्रोमोटर है गाइज लाला साहेब विठल राव शिंदे, राजेंद्र लाला साहेब शिंदे और मनीषा राजेंद्र शिंदे इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 97.29% का, पोस्ट इशू 71.51% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग, स्टाफिंग, कॉर्पोरेट फूड सॉल्यूशन सर्विसेज जो है सो अदर बिजनेसेस को ऑफर कर रही है। ये बिजनेस जो है दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया। इसमें फर्स्ट है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट और सपोर्ट सर्विसेज, ये दो तरह के सर्विस सेगमेंट में डिवाइड किया गया। पोर्टफोलियो जो है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का, इसमें इंक्लूड है सॉफ्ट सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल, गार्डनिंग, एक्सटीरियर बिल्डिंग क्लीनिंग। और हार्ड सर्विसेज में है, ये सर्विसेज में गाइस, ये जो सर्विसेज ये इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और एज वेल पावर इक्विपमेंट जैसे जनरेटर और यूपीएस सिस्टम्स को मैनेज करता है और हार्ड सर्विसेज में। और थर्ड है स्टाफिंग सर्विस, जिसमें गाइस इन्वॉल्व है जो कि मैन पावर और स्टाफिंग बेस्ड जो है, स्टाफिंग प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स के नीड्स के बेस्ड पर, अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें सपोर्ट सर्विसेज का, तो ईटी सर्विसेज सेगमेंट, जिसमें एम्प्लॉय जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस जो है सो किया जाता है, प्राइमरली डिजाइन के लिए, प्राइमरली डिजाइन होता है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, जिससे उनके एम्प्लॉयज जो है कम्यूटिंग नीड्स का जो है वो एड्रेस कर सके, जिस जैसे पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज, डेस्टिनेशन डेजिग्नेटेड पॉइंट्स को जो पर जो है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और इस सेगमेंट में गाइस शटल और बस सर्विसेज भी ऑफर की जाती है। प्रोडक्ट सर्विस सपोर्ट सर्विस, ये एक फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग होता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेसेस जो है हैंड ओवर किया जाता है एक्सटर्नल एंटिटीज को और कॉन्ट्रैक्टर्स को, जबकि ओवरऑल कंट्रोल जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का मेंटेन होती है। और कॉर्पोरेट फूड सर्विस सेगमेंट में, जो कि रेफर किया जाता है फूड एंड रिलेटेड सर्विसेज विद इन कॉर्पोरेट सेटिंग, विद इन कॉर्पोरेट सेटिंग में पर जो है सो फूड और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि रेफर किया जाता है, जिस सर्विसेज जो है ये डाइनिंग रिक्वायरमेंट्स जो होता है एम्प्लॉइज का, ब्लू कॉलर वर्कर्स का, क्लाइंट्स का, गेस्ट का, कंपनी प्रेमिसेस पर इसको जो है मतलब मीट कर सके, ये सर्विसेज को द्वारा जो टेलर करती है, जिसमें इंक्लूड है केटरिंग, कैफेटेरिया मैनेजमेंट, वेंडिंग सर्विसेज और इवेंट प्लानिंग। सर्विसेज जो है डिजाइन किया जाता है बिजनेसेस के लिए, और यूजुअली ऑफर होती है कर रही है ईयरली बेसिस पर ऑफर करती है। वंस कस्टमर साइन अप करती है, मतलब कि एक बार कस्टमर साइन अप करता है तो ये जो है सो लॉन्ग टाइम के लिए रेवेन्यू जो है सो अर्न कर सकती है, अर्न करने के लिए कंटिन्यू कर सकती है। और सर्विसेज टिपिकली क्रिएटेड और डिलीवर किया जाता है पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी के थ्रू। कंपनी जो है यहाँ पे 10,935 पर्सनल जो है सो एम्प्लॉय कर चुका है 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, जिसमें से टोटल एम्प्लॉयज में से लगभग 10,798 एम्प्लॉयज जो है, इसमें से बिल बाई लेबल पर्सनल 157, जो कि इतना था 10,798 एम्प्लॉयज जो बाई लेबल पर्सनल था, और 137 अनबाई लेबल पर्सनल था, जो कि पेरोल पर काम करती है। और इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, डाइवर्स सेक्टर्स में जो कि रिकरिंग बिजनेस के साथ, वाइड प्रेजेंस है, लार्ज एफिशिएंट वर्कफोर्स कपल्ड के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट कैपेबिलिटीज के साथ। और कंपनी टेक्नोलॉजी है फोरफ्रंट
के पर जो कि इनके करंट और फ्यूचर बिजनेस के लिए और हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 22 में 115.3 करोड़ का और 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 203 करोड़ का लगातार इंक्रीज कर रहा है। नेटवर्थ है 22.4 करोड़ का 22 में और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 37.2 करोड़ का और रिजर्व सरप्लस 22 करोड़ का 22 में और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 18.9 करोड़ का, जो कि लगातार थोड़ा सा इंक्रीज डाउन गया 24 में 16.5 करोड़ का, लेकिन 25 के फर्स्ट क्वार्टर वापस थोड़ा रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। टोटल बोरोविंग्स 22 में 41.6 करोड़ का था, 25 के फर्स्ट क्वार्टर 93.7 करोड़ का है। बोरोविंग्स थोड़ा ज्यादा है कंपनी पर। और अगर हम बात करें रेवेन्यू का तो 22 में 236.6 करोड़ का प्रॉफिट 3.8 करोड़ का, 23 में 330.7 करोड़ का रेवेन्यू 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 356.9 करोड़ का रेवेन्यू 7.4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर 25 में 99.3 करोड़ का रेवेन्यू 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.1% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.49 टाइम्स, जो कि मैंने बताया गाइस कि कंपनी पर डेट बहुत ही ज्यादा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21.29% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.98 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन बहुत ही लो है 2.09% का, पी रेशियो 18.7% टाइम्स का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, देखिए इस पर कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो नेचर जो है सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट की बिजनेस का, इसमें इन्वॉल्व है वैरिड एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करना। और अगर इसको ऑपरेशनल रिस्क को अगर मैनेज में फेलियर होता है मैनेज करने में, जिसमें यह इंक्लूड है सर्विस एरर्स, डेटा डिफेक्ट्स हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, अगर ये एग्रीड स्टैंडर्ड्स को मीट करने में इनेबिलिटी होता है तो कंपनी का बिजनेस कैश फ्लो फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसका जो बिजनेस रेवेन्यू है डिपेंडेंट है आईएफएम सर्विसेज पर, जो कि कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 22 में कंट्रीब्यूशन था 52.3% का, 23 में 55.9% का, 24 में 65% का और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 61.8% का कंट्रीब्यूशन था। जो कि अगर कोई भी सडन चेंज होता है सेगमेंट में तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस में। इसका जो सब्सटेंशियल शेयर जो है रेवेन्यू का लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से डिराइव करता है। टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 22 में अगर देखा जाए 64.3% का, 23 में 68.7% का और 22 में 68% का, 23 में 64% का, 24 में 68% का और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 59% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये कोई मेजर क्लाइंट लॉस होता है या फिर डिमांड में रिडक्शन होता है तो इसके फिनांस को इम्पैक्ट कर सकता है। इसका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेगमेंट जो है कंट्रीब्यूशन 7.79% का है कंपनी टोटल रेवेन्यू का। और ये सेगमेंट पर जो है ये सेगमेंट जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हेवली सिंगल मेजर कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर ये कस्टमर लॉस होगा तो 7.78% का जो रेवेन्यू है डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिससे बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और कंपनी सब्सिडियरीज ग्रुप कंपनीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसमें इंक्लूड 16 क्रिमिनल केसेस इंक्लूड है गाइस। अगर ये जजमेंट इसके अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। टोटल बोरोविंग्स था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 81.6 करोड़ का, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 31.53 करोड़ का। अगर इसको पे नहीं कर पाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया गया, ₹0 का जीएमपी चल रहा है, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, परसू करना चाहती है इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स को, जनरल कॉर्पोरेट उसके लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विस सेगमेंट जो है सो एक पर जो है एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है और लगभग क्रीमी क्लाइंट्स जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, बजाज ग्रुप जैसे क्रीमी क्लाइंट्स के साथ जो सर्व कर रही है इन सभी को, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इन कस्टमर्स के साथ। और इसलिए टॉप में अच्छी ग्रोथ हुआ टॉप एंड बॉटम लाइन्स में, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन का अपनी रिस्क पर ही लीजिएगा। ये एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो कि कंपनी ने ऑलरेडी बता रखा है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर प्राइस में 76 रुपीज पर शेयर पे अप्लाई करते तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।